तो स्वागत आप सभी का। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान सवाल लगातार यह बना हुआ है कि भारत कब आतंकिस्तान को सबक सिखाएगा। हर कोई यह सवाल पूछ रहा है, पक्ष से विपक्ष और जनता तक। और क्या इसमें अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ बना हुआ है या फिर कोई डबल गेम शुरू हो चुका है? अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे आज इस मामले को लेकर अमेरिका के क्या क्या ऐसे बयान सामने आए हैं जो ये सवाल खड़े करते हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि आज भी देश किस तरह से पूरी तैयारी में जुटा है पूर्ण युद्ध तक के लिए। अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे इन सभी बातों के मायने, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो निकलकर आई है इस तैयारी के बाबत। सीमा पर जहां एक तरफ दोनों तरफ से सैनिकों की तैनाती जारी है, वहीं इंडियन एयरफोर्स ने आज गंगा एक्सप्रेसवे पर टचडाउन एक्सरसाइज किया। तस्वीरें बताती हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार किए गए 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान और मालवाहक विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। इस टच एंड गो एक्सरसाइज के तहत भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई, जगुआर और तेजस के साथ ही C-17, IL-17 और C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट विमान भी जरूरत के वक्त शाहजहांपुर के जलालाबाद में बने 3.5 किलोमीटर लंबे इस रनवे पर उतरने की प्रैक्टिस की। और इस एक्सरसाइज का मकसद युद्ध या फिर इमरजेंसी के हालात में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की है। तो सुनिए, इस मौके पर मौजूद थे यहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने इसे लेकर क्या कहा। और उधर अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा युद्धाभ्यास भी हुआ। तीसरे दिन भी ये युद्धाभ्यास लगातार जारी है। सिर्फ 82 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 151 किलोमीटर की दूरी पर दोनों देशों की नौसेना युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। कराची के ठीक सामने जारी भारतीय नौसैनिक युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान की नींद को उड़ा रखा है। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारतीय नौसेना साल 1971 की तरह उसे तबाह न कर दे। साल 1971 में जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। नौसेना ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को के कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था, तो पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिए थे। तो अब पाकिस्तान को यह डर सता रहा है। और इस सब के बीच पहलगाम में घटना की जांच कर रही NIA को इस आतंकी हमले के तार अब पाकिस्तान से जुड़े मिलने लगे हैं। पहलगाम हमले को लेकर NIA ने शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है इस रिपोर्ट के बाबत, वो बताती है कि हमले में लश्कर और ISI के शामिल होने के सबूत मिले हैं। NIA को आतंकियों को पाकिस्तान से निर्देश मिले हैं, ये भी बताया जा रहा है। और हमले में शामिल 2 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के भी सबूत हैं। पहलगाम नरसंहार के षड्यंत्र और इसमें पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरह उजागर करने के लिए सुरक्षा और जांच एजेंसियां आतंकियों को जिंदा पकड़ने पर जोर दे रही हैं। इस सब के बीच NIA ने अभी तक मिले सबूतों और नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शियों के दर्ज बयानों और संदिग्ध और जो पकड़े गए हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में कई जानकारियां जुटाई हैं और उन सब का अब आकलन करने में जुटी हुई है। तो अभी तक की जो जुटाई हुई जानकारी है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि नरसंहार से पहले और बाद में आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क किया। आतंकियों ने जो इस्तेमाल किए सैटेलाइट फोन, उसका ब्यौरा जुटाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भी इसमें मदद ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया, जिसके बाद फिर एक बार यह साफ हो गया कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को पालने का न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। अब इस सब के बीच दिलचस्प यह भी है कि पाकिस्तान के मंत्री और नेता एक एक करके ये जुर्म कबूल कर रहे हैं। आज PPP नेता और पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की सरकारें आतंकवाद को पालने का काम करती रही हैं। कल तक सिंधु नदी में खून बहाने का बयान देने वाले बिलावल भुट्टो के सुर आज बदले हुए थे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल ने पाकिस्तान में आतंकवाद को सुरक्षा संरक्षण देने की बात मानी और कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ा है। ये कोई राज नहीं है जिसे छिपाया जा रहा है।
अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने इसके जरिए विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की। कहा कि पाकिस्तान का अपना अतीत रहा है, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने ही मेरी मां की हत्या की, मैं खुद इन आतंकवादियों का शिकार रहा हूं। अब याद कीजिए, ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस मिलता जुलता बयान दिया था और कहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए पाकिस्तान ने यह गंदा काम किया। उन्होंने कहा था कि जब ब्रिटिश एंकर यल्दा हकीम ने उनसे पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान का इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण देने का एक लंबा इतिहास रहा है, तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि हम 3 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के लिए भी यह हमारी गलती थी, इससे हमें नुकसान हुआ। अगर पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में शामिल नहीं होता या फिर 9/11 में साथ नहीं होता तो पाकिस्तान पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। साथ ही पश्चिमी देशों से अपील भी की है कि भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दुनिया को चिंता होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच कोई युद्ध न छिड़े। अब यह भी तरकीब जाहिर है, अपने कबूलनामे में ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद के खेल में अमेरिका को भी लपेटे में लिया और उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की थी, और इस मामले में ताकि अमेरिका दखल दे। इसके ठीक एक दिन बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स को भी बताया कि पाकिस्तान किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके लिए पाकिस्तान लगातार पश्चिमी देशों को गुहार लगाने में लगा रहा। पाकिस्तान का यह पैंतरा, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने भी ये बातें कही थी, लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान का ये सब पैंतरा काम आ रहा है, क्योंकि दुनिया के हर देश ने भारत को पूरा समर्थन जताया है और अब अमेरिका ने खुलकर कह दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो पूरी तरह भारत के साथ है। यही बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तब कही थी, मगर उसका जवाब जो अब आया है। तो असल में पाकिस्तान को भारत के हमले की आशंका का लगातार डर सता रहा है और हमले से बचने के लिए पाकिस्तान लगातार पश्चिमी देशों को से गुहार लगाने में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का ये पैंतरा काम करता ये दिखता नहीं है। भारत को पूरा समर्थन सब तरफ से जताया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से इसमें पूरी तरह से आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ होने की बात कह दी गई है। आज का ये ताजा बयान है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप प्रशासन से पूरा समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए ब्रूस ने कहा कि अमेरिका स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई बातचीत का भी हवाला दिया। सुनिए क्या कहा है अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने। As President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured, and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. तो यहां तक की कहानी तो आपने समझी अभी आज क्या क्या बातें हुई है, और इसमें अमेरिकी विदेश विभाग का जो ये पूर्ण समर्थन मिला है प्रधानमंत्री मोदी को आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ये कही गई है। लेकिन फिर भी हम डबल गेम क्यों कह रहे हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। उसमें फिर जेडी वेंस आएंगे, उपराष्ट्रपति अमेरिका कहेंगे, उनका बयान भी आएगा। लेकिन पहले चलते हैं, मेजर जनरल संजय सोई साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान PMLN नेता है, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई साहब, आज जिस तरह से अनइक्विवोकल सपोर्ट की बात कही गई है अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से, प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा है, तो पाकिस्तान जो लगातार वही पुरानी पैंतरेबाजी कि दुनिया के देशों आओ बचाओ, भारत हमला कर देगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो तमाम करते रहे आसिफ साहब चाहे हो, चाहे शहबाज साहब हो, अब बिलावल साहब भी कह रहे हैं कबूलनामा जो उनके यहां हम आतंकी पालते रहे हैं, हम भी शिकार हैं, ये विक्टिम कार्ड, ये सब चला नहीं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि भारत के साथ है। जी बिल्कुल। देखिए अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया समझ रही है कि आतंक कौन पाल रहा है। ये जैसा कि आपने अभी बताया कि इनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, जो काफी जिम्मेदार मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, कोई वैसे मेयर वगैरह नहीं है, लोकल लीडर नहीं है,
अगर इनका जो बयान है उसके बयान में काफी वैल्यू होती है, कुछ सोच समझ के सरकार का जो रुख है उसके बारे में बात करते हैं। अगर इन्होंने कहा है कि इतने सालों से आतंकी पाल रहे हैं, तो फिर नेचुरली वो आतंकियों क्या कर रहे हैं, फिर यहीं पे भेज रहे हैं, भारत में भेज रहे हैं। और भारत के अगर देखा जाए तो चाहे वो हाफिज सईद हो, लखवी हो, अजहर महमूद हो, दुनिया भर के लीडर्स जो पाकिस्तान में हैं वहां पर घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। और इनको जैसे कहते हैं सेना की कठपुतलियों के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब चाहे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करा के कुछ ना कुछ गड़बड़ कराई जाए। ठीक मैं ये है कहना चाहूंगा कि जब जब पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं, जी। तब तब वो कश्मीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करा के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश करते हैं। आज अगर इनसे बलूचिस्तान काबू में नहीं आ रहा, खैबर पख्तूनवा काबू में नहीं आ रहा, दुनिया में रोना रोते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से जूझ रहा है, तो आतंकवाद फैलाया किसने? आप ही ने फैलाया। और ये उसके डॉक्टर बाद इरशाद साहब भी मेरे लोगों का साथ हैं। ध्यान। जी जी संजय सोई साहब, डॉक्टर इरशाद अहमद खान पीएमएलएन नेता है, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, देखिए अब तो आपके सारे, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि हाँ हम आतंकी तो पालते रहे हैं, हम इसके शिकार हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि भैया भारत हम पर हमला कर देगा, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन ये सब तो नहीं चल रहा है ना। अब तो अब कोई नहीं आपके साथ, पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई मुल्क दुनिया का नहीं खड़ा है। अब तो भारत का एक्शन और पूरी तरह से समर्थन है कि हाँ आतंकियों के खिलाफ एक्शन लो भारत, और हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम आतंकी पालते रहे, हम कह रहे हैं आतंकी मारते रहे हैं और अभी आतंक खत्म करना चाह रहे हैं। हम लोग खामोश हैं। हम आतंकियों का आखिरी वक्त तक देखना चाहते हैं कि क्या करना चाहता है आतंकी इस वक्त। जब आतंकी मेरी सरहद की तरफ आएगा, जब मेरी सरहद की तरफ आंख उठाएगा, आंख भी तोड़ेंगे, बाजू भी तोड़ेंगे, टांग भी काटेंगे। दूसरी बात यह भी संजय सोई साहब कह रहे थे कि नहीं, दरिंदगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, लेकिन क्या आप अपने खुद डिफेंस मिनिस्टर की बात को ठुकरा रहे हैं? आप उनको गलत कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आतंकी पालते रहे, 3 दशक से ये गंदा काम करते रहे। मुझे लफ्ज पूरा करना है अजय जी, संजय सोई साहब फरमा रहे थे कि हम पहली बार बात नहीं हो रही है, करते हैं और हिंदुस्तान भेजते हैं। कुछ भी बात को कहीं मोड़ने में मुझे काफी एक्सपर्ट है, मैंने बड़े और आराम से झूठ बोलने में काफी एक्सपर्ट है। आप दरमियान आज में इनके मत नेता बोलने मान रहे हैं विदेश मैं संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार पहले बोल लें इरशाद साहब आप बोल लें, अपनी बात पूरी कर लें। क्या आप अपने डिफेंस मिनिस्टर की बात को नकार रहे हैं, बिलावल भुट्टो की बात को नकार रहे हैं, अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को नकार रहे हैं, और अब तो एनआईए की जांच में भी आ गया है यहां पर पहलगाम मामले में भी कि पाकिस्तान से ही हैंडल हो रहे थे ये आतंकी? मैं आपको अर्ज कर रहा था, देखिए आप लोग बोलने की एक आदत बहुत बुरी है आप लोगों के अंदर। बोलिए। दूसरे अपनी सुनाते हैं, दूसरे को सुनना नहीं चाहते आप लोग। बोलिए मैं आपको कह रहा था, संजय सोई साहब फरमा रहे थे कि हम दहशतगर्द तैयार करते हैं और हिंदुस्तान में भेज देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि कितनी बड़ी फोर्स है, कितना बड़ा मुल्क है आप सोए हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं, आपकी एजेंसियों की टांगे टूटी हुई, आंखें फूटी हुई हैं कि उनके हम दहशतगर्द तैयार करके हिंदुस्तान भेजते हैं और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करके वो गुम हो जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर ही, क्योंकि सरहद पे वापस तो चूहे हैं ना, बिल से आ जाते हैं। तुम कहाँ होते हैं? नहीं, बिल से नहीं आते, चूहे नहीं है। दहशतगर्द का तो ना चूहा होता है, ना बिल्ली होता है, ना इंसान होता है, वो जानवर भी नहीं होता। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। हम ये कहते हैं, हम और उसी को पाकिस्तान पालता है, आपकी आर्मी पालती है, आपकी आईएसआई पालने का काम करती है। हम दहशतगर्दों को मारते हैं। हम तो दहशतगर्द का इंतजार कर रहे हैं जिसने ऐलान किया हुआ है कि मैं पाकिस्तान में गर्दनें काटूंगा। मैं उस दहशतगर्द की बातों को पेश कर रहा हूं, मैं उसकी वैल्यू देख रहा हूं, कि उसकी औकात देख रहा हूं कि वो मेरे पाकिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ता क्यों नहीं। अभी आपकी जो दहशतगर्दी आप लोगों ने 10 दिन से फैलाई हुई है, आज उसका खात्मा बिल खैर होने वाला है कि आज आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपके चैनल, आपके लोग, कि जी हमने तो कभी भी नहीं कहा हम जंग करेंगे, हमने तो कभी भी नहीं कहा पानी रोकेंगे, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि पाकिस्तान से जंग करेंगे। नहीं इरशाद साहब, आप याद करें पीएम मोदी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से, आपको मैं बता देता हूं, मैं आपको याद दिला देता हूं, पीएम मोदी ने, भारत ने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान से जंग करेंगे, कहा है कि जो आतंकी पाल रहे हैं, जो इनके आका हैं और जो आतंकी हैं, वो जहां भी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या गलत कहा है बताइए? मैं आपको बता रहा हूं,
मैं बता रहा हूँ कि आपको एक बात बताऊं कि आपको मैंने जो कहा, जी। आप लोगों ने मेरे फौजियों की गर्दनें काटने तक की बात की। हम हमारा सब्र देखिए, मेरे आर्मी चीफ का सब्र देखिए, उससे आप सब्र से घबरा गए। खुदा की कसम, अभी चैनल पे मैं बैठा था, उन्होंने सिर्फ खामोशी अख्तियार की कि देखते हैं औकात हिंदुस्तान की कि मेरे खामोश रहने पे क्या करेंगे। बंकर आप में लोगों ने छिपे हैं, चीखना शुरू कर फैमिली दिया को कि बंकर में फॉरेन नहीं में छुपे शिफ्ट करा हैं। दिया है। वो सब वो पूरी आप सफों के हर सब के आगे खड़े होते हैं सुबह को जा करके, और शाम ठीक तक है, इंतजार करके मैं बुज़दिल लौटता फोर्स हूं। का मैं जिसने लौटता हमले हूं की इरशाद दिया साहब, था संजय हमें, सोई साहब, मैं वो तुरंत नहीं आ लौटता हूं। सके। संजय सोई साहब आपके इन तमाम बातों के जवाब देंगे। मैं कुछ ही पलों में लौटता हूं और जेडी वेंस की भी बात को सुनाऊंगा। क्या वो कहना चाह रहे हैं? क्या अमेरिका का कोई डबल गेम, या फिर अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ? तो अमेरिकी विदेश विभाग का पूर्ण समर्थन वाला बयान तो सामने आ गया है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका कोई डबल गेम भी तो नहीं खेल रहा है? क्योंकि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनके एक बयान से कुछ सवाल खड़े होते हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या ये सवाल हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान ने ये सवाल पैदा किए हैं। आपको याद होगा कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तो जेडी वेंस भारत की ही यात्रा पर थे। तब उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की थी और भारत का पुरजोर समर्थन भी किया था, आतंकवाद के खिलाफ बयान भी दिए थे। और अब वेंस के बयानों में कुछ शर्तें लागू नजर आ रही हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हमें आशा है कि इस आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया इस तरह होगी कि व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष न छिड़े। हम स्पष्ट रूप से आशा करते हैं कि पाकिस्तान जिस भी हद तक वो जिम्मेदार है, भारत का सहयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि आतंकियों का पता लगाया जाए और उनसे निपटा जाए। जब संघर्ष की नौबत आती है, खासकर दो परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों के बीच, तो हम उनसे संपर्क में रहते हैं। अगर अब जेडी वेंस के बयान को समझने की कोशिश करें तो इसमें तीन बड़ी बातें हैं, लेकिन पहले सुनिए बयान। तो आशा है कि आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया इस तरह होगी कि व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष न छिड़े। हम स्पष्ट रूप से आशा करते हैं कि पाकिस्तान जिस भी हद तक वो जिम्मेदार है, अब ये देखिए, जिस भी हद तक, गौर कीजिए, भारत का सहयोग ये सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान करेगा कि आतंकियों का पता लगाया जाए और उनसे निपटा जाए। जब संघर्ष की नौबत आती है, ये भी साथ में लिख रहे हैं, खासकर दो परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों के बीच, तो हम उनसे संपर्क में रहते हैं, ये भी लिखते हैं जेडी वेंस। अब इसके तीन अहम पहलू हैं। आतंकवादी हमलों पर भारत की उचित प्रतिक्रिया के लिए पूरा समर्थन, ये एक पहलू है इस बयान का कि पूरी तरह से समर्थन है आतंकवादी हम जो उचित प्रतिक्रिया जो भी बनती है, जो भारत कह रहा है बार बार। पाकिस्तान से उसकी धरती पर सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, यह भी इस बयान का एक हिस्सा है। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप सहयोग कीजिए, और इस बात की भी आशा जताई जा रही है कि यह संघर्ष व्यापक रूप नहीं ले, यानी कि एक बड़े युद्ध में न तब्दील हो। अब मैं अपने मेहमानों के पास लौटता हूं। पाकिस्तान से भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और भारत से भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। संजय सोई साहब, क्या किस तरह से समझा जाए जेडी वेंस के बयान को? देखिए, ऐसा है, मैं तो बहुत खुश हूं जिस प्रकार से उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड बयान दिया है। देखिए, कोई डबल गेम नहीं दिख रहा इसमें मुझे। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ हैं आतंकवाद के हमले में, और पाकिस्तान को पूरी मदद करनी चाहिए इसमें जांच करने में। तीसरी बात, जिस प्रकार से पाकिस्तान से लगातार लड़ाई के बयान आ रहे हैं कि वो भारत 24 से 36 घंटे में अटैक कर देगा, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। कभी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, डिफेंस मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर कहते हैं न्यूक्लियर वेपन है। हर छोटा मोटा मिनिस्टर, हर मिनिस्टर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की धमकी देता रहता है। तो शायद वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से इररिस्पॉन्सिबल सरकार यहाँ बनी हुई है, और भारत को वो जानते हैं कि भारत जिस प्रकार से गुस्से में है, जिस सब तरह से हमारा खून खौल रहा है, एक आम आदमी को मारा गया, 26 लोगों को मारा गया इतनी बुरी तरह से, जिनकी कोई गलती नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं किसी पॉलिटिक्स से, किसी एंटी पाकिस्तानी, एंटी इंडिया नहीं, किसी कुछ नहीं है, लेकिन उनको मार दिया, कोई गलती नहीं। तो नेचुरली वो आज पाकिस्तान, अमेरिका भी आतंक से जूझ रहा है, 9/11 उनके यहाँ हुआ है, और वो देख रहे हैं किस प्रकार से आए दिन उनके यहाँ भी धमकियां आती रहती हैं। तो ऐसे में वो भारत के साथ खड़े हैं मेरे हिसाब से।
और वो नहीं चाहते। इस समय में जो भारत का रुख है, जी भारत का जो गुस्सा है, वो समझ रहे हैं। जी तो उसको देखते हुए शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत थोड़ा शांत रहे, कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान को उन्होंने जिसको कह रहे हैं धमकाया है या हड़काया है, जी कि भाई आप इसकी पूरी मदद करो इस चीज में। जी ठीक है डॉक्टर इरशाद अहमद खान, अब आप बताएं। देखिए अब पाकिस्तान ने पूरी पैंतरेबाजी कर ली, पूरी दुनिया में इंटरव्यू देते रहे, आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते रहे कि हमने गंदा काम किया है, ठीक है, लेकिन अब हम भी इसके शिकार हैं, पूरी दुनिया देखिए युद्ध न हो, एटॉमिक पावर से हम चिंता करनी चाहिए। तो अमेरिका ने दो टूक कह दिया और उपराष्ट्रपति के भी बयान में साफ तौर पे है कि वहां तक पाकिस्तान भी कोऑपरेट करेगा जहां तक आतंक पाकिस्तान में हुआ है, उसकी साजिशें बुनी गई हैं। एनआईए की रिपोर्ट में चला रहा हूं, शुरुआती रिपोर्ट आ रही है और उसके हवाले से जो खबरें निकल के आ रही हैं, पाकिस्तान से ही हैंडल हो रहे थे ये आतंकी भी जो पहलगाम में आए थे। तो आप हवाले कर दीजिए ना, 4 लोगों को हवाले कर दीजिए आप भारत के। अगर आपकी मंशा साफ है, आप दहशतगर्द नहीं पालते हैं, आप दहशतगर्द को मारते हैं, हम फोटो चला रहे हैं, 4 हैं ये, चारों को आप भारत के हवाले कर दीजिए। हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, दाऊद इब्राहिम को, और ये कौन है टीआरएफ वाला, एक नया नेबेला पैदा हुआ है, चारों को कर दीजिए भारत के हवाले। आपको बख्श देंगे, पाकिस्तान को बख्श देगा भारत। चले अब मैं सुने, मैं बहुत देर से मैं सुन रहा कि 2 बंदों को सिर्फ यात्रा पे भेजे, मोदी जी और अमित शाह, सबसे बड़े दहशतगर्द ये कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि दहशतगर्दों को मिलकर के ढूंढे और जहां तक दहशतगर्दी है उसका खात्मा भी खैर करें। तो दहशतगर्दी करवा मोदी जी रहे हैं और कर रही है, तो राह को खत्म करें, इदारा खत्म करें, आपका दहशतगर्दी खत्म। मोदी जी और अमित शाह यात्रा पे जाएं, दहशतगर्दी खत्म। खिता पाक, हिंदुस्तान पाक, तो पाकिस्तान का तो नाम ही पाक है। ये बना ही कलमे के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। जिसका नाम पाक होगा वो नापाकी का काम नहीं करेगा। नापाक वो लोग हैं जो गाँव मूत्र पीते हैं। खुद आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि गंदा काम करते रहे हैं हम, ये पाप करते रहे, नापाक काम करते रहे। खुद आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके एक्स फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। आप लोग आप नापाक चीज पीते हैं या नहीं पीते? आप नापाक चीज पीते हैं या नहीं पीते? गाँव मूत्र पीते हैं कि नहीं पीते? जो मूत्र पीता होगा सुनिए, उससे अच्छा है वो कैसे आप डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, डॉक्टर लगा हुआ है, नहीं आप कैसी घटिया बातें करते हैं आप। डॉक्टर लगा हुआ है आपके पीछे, लगा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, आप कुछ सेंसफुल बात करेंगे। आप मूत्र पीते हैं, आप क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान? हाँ भाई, हम पीते हैं, आपको भी भेज देंगे, आपको भी भेज देंगे कुछ, ठीक है। और नहीं आप पाकिस्तान की, अब क्या मैं कहूं आपको क्या बताऊं, डर के मारे आप ऐसे कांप रहे हैं कि पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं दहशत, मुझे लगता है कि पाकिस्तान कहते हैं, हम संस्कृत में बताता हूं मैं आपको, आप नहीं समझ पाएंगे गौमूत्र के मायने क्या होते हैं। प्रसाद जी, आपको जब बात घुमाने में एक्सपर्ट है आप लोग। क्या गौमूत्र के पेशाब है, गाय का पेशाब है, नापाक चीज है, जर्म्स है, गंदगी है, वो गंदगी आप पीते हैं। सोई साहब, थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की। चलिए वक्त ही नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान लग रहा है साफ तौर पे। ठीक है डॉक्टर इरशाद साहब, मुझे लग रहा है कि वो एक कहावत है कि किसके भूत किससे नहीं मानते। हम नहीं बोलेंगे वो उस कहावत को, लेकिन पाकिस्तान की यही हालत है। पूरी दुनिया कह रही है, हमने बोल दिया, पूरी दुनिया की रिपोर्ट बता रही है, हिंदुस्तान कह रहा है, तो अब लगता है कि पाकिस्तान उसी की भाषा में उसको जवाब देने की बारी है। पाकिस्तान तभी समझ पाएगा। धन्यवाद संजय सोई साहब, अहमद खान साहब।